4 से 5 महीने पहले YouTube पर एक गाना आया था जिसके बोल थे किंग इज बै। और आज हमारे साथ उस गाने को गाने वाले प्रशांत शेखर मेरे बिल्कुल दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रशांत भाई, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार बड़े भैया आपका। और मुझे खुशी है कि जो भी मेरे लाइफ में छोटा बड़ा क्षण हुआ उसके लिए आप रूबरू करने के लिए मुझसे जुड़े हैं। तो प्रशांत भाई, बहुत सारे लोग आज आपको पहली बार भी देख रहे होंगे, कुछ लोग तो आपको जानते हैं आपके उस गाने की वजह से। जो लोग पहली बार आपको देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, उनको अगर आपको अपना परिचय बताना हो तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा परिचय यही है कि मैं जिला अमेठी से बिलोंग करता हूँ और आप सभी का स्नेह, जितने भी अवधी भाषा को सुनने वाले हैं और हमें भोजपुरी को भी सुनने वाले हैं, क्योंकि समझ सबके आती है ना। तो जितने भी हैं उनका स्नेह मिलता रहे। और मेरे लिए इतना ही मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिला अमेठी से। चलिए ठीक है, जिला अमेठी से हैं प्रशांत भाई और ढेर सारी बातचीत करेंगे। उनके उस गाने पर तो जाएंगे ही, लेकिन उसके पहले जीवन में और क्या कुछ घटा है वो बारी बारी से हम इस बातचीत में आपके साथ शेयर करेंगे और उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे। प्रशांत भाई, एक तो आपकी पहचान अब है कि आप एक गायक हैं और एक तरह से एक मुकाम की तलाश कर रहे हैं। और पिछला जो आपका गाना आया था वो अच्छी खासी उसने रीच भी हासिल करी थी। अब थोड़ा सा हम शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ से एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीवन शुरू हुआ। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी, और पहले तो इस बात का जवाब दें और उसके बाद फिर हम आपसे जानेंगे इस जो संगीत के क्षेत्र में आप आए उसके बारे में आपसे पूछेंगे। लेकिन पहले ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई कितनी की है आपने। मेरा एमए चल रहा है और बाकी म्यूजिक से ही मेरा सब कुछ हुआ है। जो भी ग्रेजुएशन अच्छे तरीके से, क्योंकि जब एक कलाकार होता है तो उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता है ना तो कहीं लगता है, सिर्फ उसको संगीत दिखाई देता है, अपना ड्रीम दिखाई देता है। तो बस इतना ही है। और म्यूजिक की पढ़ाई थोड़ी बहुत जहाँ तक हुआ है, बीएमए इंस्टीट्यूट है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ से, तो स्टार्टिंग संगीत को लेके वहीं से हुई है। और घर में भी ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि पिताजी भी गाते थे हमारे। वो सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि जब पहली बार आपने घर वालों को बताया कि भाई गाना गाने के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या फिर शुरुआत कहाँ से हुई? कोई तो फेवरेट आपका गायक रहा होगा जिसको देख के आपने सोचा कि यार गाना गाना चाहिए। और फिर परिवार वालों से जब आपने पहली बार बताया, फिर उनको कैसे पता चला कि भाई प्रशांत तो अब गायक बनेंगे? मुझे परिवार में बताना नहीं पड़ा बड़े भैया, क्योंकि मेरे यहाँ से मैं बोला ना, जैसे कि बैकग्राउंड मेरा वही था। मेरे पिताजी खुद एक बेहतरीन गायक रहे हैं अपने समय के। रिएक्शन अच्छा ही था। और जैसा मैंने बताया पहले कि मेरा बैकग्राउंड ही सिंगिंग को लेके था। मेरे पिताजी बहुत अच्छे गायक थे और अच्छी बात ये थी कि हमारे ज़िला अमेठी से ही थे। तो ऐसे ही रहा मेरा सफ़र रहा कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और वो खुद चाहते थे, क्योंकि मैं अगर स्कूल में कॉलेज में पढ़ा तो स्टार्टिंग से ही मैंने मतलब थोड़े जो भी हैं कि गाना शुरू किया, चाहे 15 अगस्त हो 26 जनवरी, तो एक रिव्यू मिलता रहता है लोगों का कि हाँ आपका लड़का अच्छा गाता है। तो कोशिश यहाँ से शुरू हुई। उसके बाद फिर बीएमयू इंस्टीट्यूट में उन्होंने दाखिला करवाया मेरा, और बहुत सपोर्ट सबका मिला, आज तक मिला है मुझे। बस स्ट्रगल जारी है और आगे बेहतर होगा। स्ट्रगल का आपने जिक्र किया। बहुत बार पर्दे के आगे आपको सब कुछ अच्छा नजर आता है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ घटा होता है जीवन में। थोड़ा सा स्ट्रगल के बारे में बताएं। अब जबकि आपने इस क्षेत्र को चुन लिया है कि भाई हमें गायकी के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, पीछे की अगर कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहें हम सबके साथ कि किस तरह का सफर रहा है यहाँ तक पहुँचने को लेकर के, और आगे अभी तो बहुत संघर्ष बचा है। कहते हैं कि नापी है गज भर जमीन, हमने साथ चलने को सारा जहान बाकी है। लेकिन अगर पुराने दिनों को कुछ याद करें आप और कुछ अगर शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं बिल्कुल। मैं बोला ना कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे समक्ष बैठे हैं और हमसे ये सारी बातें पूछ रहे हैं। क्योंकि कोई भी कलाकार हो तो उसे लगता है कि कब मैं ऑन स्क्रीन आऊँ, कब मेरे साथ दो शब्द कोई पूछने वाला। मेरे जो आप बीती होती है, हम कलाकार की तकलीफ़ें होती हैं, जो स्ट्रगल होता है उसके विषय में दो शब्द कोई पूछे तो मेरे लिए सौभाग्य है। और स्ट्रगल सबके ज़िंदगी में होता है, चाहे वो थोड़ा अचीवमेंट करे चाहे बहुत बड़ा अचीवमेंट कर जाए। अगर जिस गायक का, कलाकार का, कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, तो अगर मान लीजिए उसका 100 व्यू भी कभी नहीं आया तो उसका अचानक से 50,000 व्यू आ जाता है। और जिसका 1,000 रील पे उसकी सारी खुशियाँ हों और उसके लाइफ में 50,000 1 लाख रील बन जाए उसके उस पर, तो वही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। और बस इतना ही है। बस अगला सवाल पूछ लेते हैं। कहते हैं कि जिस क्षेत्र में आप होते हैं और भी कई सारे लोग होते हैं, कुछ मुकाम हासिल कर चुके होते हैं, कुछ उस सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अगर अमेठी के बाकी गायकों को जिन्हें आप देखते हैं उनके बारे में आपको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे?
बाकी गायक सभी अच्छे हैं और सभी बहुत ही उम्दा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हम जिस जगह पे हैं अभी स्टैंड कर रहे हैं उस जगह पे बहुत छोटे लेवल के, लेकिन अवधी भाषा, खास करके अवधी भाषा को अगर बढ़ाया है या फिर इसमें वापसी की है। हम लोग गा तो रहे हैं कि 8-9 साल हो गए होंगे एल्बम करते हुए या फिर स्ट्रगल करते हुए म्यूजिक में, लेकिन एक अवधि जब से स्टैंड की है अपने रुद्र रूप में कह सकते हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान हमारे अमेठी जिले के ही बहुत अच्छे कलाकार हैं और बहुत ही समझदार इंसान भी हैं, अभिषेक शुक्ला भाई। तो सबसे बड़ा योगदान अगर अवधि इंडस्ट्री में है तो उनका है, और अवधि के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अवधि में मेरा 50 रोकना चाहूंगा आपको, जो दबदबा गाना आया था अपन अभिषेक शुक्ला जी की बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका योगदान रहा, और बाकी गायकी में तो हम लोग भोजपुरी भी गा रहे थे, हिंदी भी गा रहे थे, लेकिन कहीं कुछ अच्छा नहीं होता है। लेकिन एक होता है ना कि अब आगे कुछ शायद माहौल खुला हो, है ना, तो जो बंद दरवाजे थे वो खुल गए एक हिसाब से दबदबा गाना लेकर के आने के बाद। और बस इतना ही है कि जितने भी कलाकार हैं सभी अच्छे हैं, सभी काम करें, और उन्हीं के पीछे, उन्हीं के बीच में, उन्हीं के साथ में मैं भी आगे बढ़ना चाहूँगा, और बाकी सब पब्लिक के ऊपर होता है। लेकिन जो ये मौका हुआ है ये कहीं ना कहीं एक वापसी हुई है, क्योंकि अवधि में अभी तक तो बहुत सारे गाने गाते थे हम लोग, लेकिन जब अवधि में कुछ किया हम लोगों ने तो वो एक अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहा है पब्लिक के सामने, उनको अच्छा लग रहा है जी। इसमें रिव्यू और व्यू हमें मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम अवधि इंडस्ट्री के लिए। चलिए, अवधि का आप जिक्र नहीं कर रहे हैं तो पहला गाना आपने कौन सा गाया था? वैसे किंग इज बैक तो हम सब ने सुना है, लेकिन होता है ना कि पहला प्यार, पहली चीजें आमतौर पे याद रह जाती हैं। पहला गाना कौन सा था? उसकी 2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाइए एक बार। पहला गाना मेरा हिंदी गाना था, वेब कंपनी से 2018 में आया था, और श्याम संगीत में राधे रानी को बहुत मानता हूँ, सभी सनातन धर्म को मानने वाले सब। उसके अगर 2 लाइनें आप यहाँ पे हमारे दर्शकों को सुना सकें। सावरा मेरो तुम बिन ना जी पाऊं, ऐसे ही था, मतलब अच्छा गाना था। जो भी था उसका स्टार्टिंग में मेरे लिए वो सबसे बड़ा गाना होगा श्याम संगीत एल्बम में। चलिए, उम्मीद करेंगे आप पर कृपा बनी रहे भगवान जी की। और अब हम चलते हैं आपके उस गाने की तरफ जिसने आपको एक तरह से एक पहचान दिलाने के क्रम में 2-4 सीढ़ियां एक साथ ऊपर की तरफ चढ़ा दी हैं। किंग इज बैक 4-5 महीने हो गए उस गाने को आए हुए। मैं देख रहा था कि इंस्टाग्राम पर भी हजारों की संख्या में लोगों ने रील्स बनाई है उस गाने पर आपकी आवाज़ को इस्तेमाल करते हुए। उस गाने के पीछे की कहानी क्या है, और उस गाने ने जो भी आपको प्रसिद्धि दिलाई है अब तक, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू जो होता है मैं उसके भी काबिल खुद को नहीं समझता हूँ, लेकिन ये अचीवमेंट जो भी मिला वो सब पब्लिक की देन है और अवधी भाषा की देन है। और मैं 2-3-4 महीने हुआ अभी आया था मुंबई से, तो वहाँ पे अभिषेक भाई का शूटिंग चल रहा था, तो वहाँ पे हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, संतोष यादव जी वीडियो डायरेक्टर, और उसके बाद डिजिटल अजय जी हैं, संदीप सम्राट है, तो ये लोग सभी वहाँ पे थे। तो एक बस जस्ट पहुंचा ही मैं, तो वहाँ पे ये हुआ कि संतोष भाई के मुंह से ही निकला कि अरे किंग इज बैक, है ना। तो एक कहने का मतलब ये हुआ कि वहाँ से मुझे मैटर मिला, और वो जब उनकी जुबान से निकला तो मैं बोला कि हाँ, किंग इज बैक ही रखा जाता है। तो संदीप जी बहुत सपोर्ट किए मेरा हमेशा से, तो उनको बोला गया, कंपोजिंग मैंने ही किया है, तो राइटिंग संदीप भैया ने किया, और सबका प्यार मिला, अच्छा मिला, बस इतना ही है। चलिए, तो उस गाने की कहानी थी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब ये बताइए कि आगे 2-4 महीनों में क्या कुछ धमाका करने वाले हैं, थोड़ा सा हिंट दे के जाइए हमारे दर्शकों को। अब 2-4 महीने का मतलब ये है कि मेरे लिए वो वही 100 मिलियन है, वही 200 मिलियन है, और आगे बढ़ने के लिए बहुत मुझे सहारा मिला उस गीत से, क्योंकि मैं अभी बोलना चाहूँ आपको तो काफ़ी प्रोजेक्ट है, मतलब मेरे पास की बहुत ज़्यादा तो नहीं है हज़ारों में, लेकिन जो भी लेवल है मेरा उस हिसाब से अभी 10-15 गाना मेरे पास है। दूसरों का प्रोजेक्ट भी मुझे मिल रहा है उसी गाने की वजह से, और बहुत सारे गाने थे, किंग इज बैक था, सिस्टम हिला देंगे, बड़े अच्छे अच्छे गाने, और कोई नहीं है टक्कर में, बहुत अच्छे अच्छे। तो सभी का योगदान रहा और ऐसे ही सपोर्ट रहे, बस बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि आने वाले हैं।
तो चलिए ठीक है, आपने देखा कि हमने आज प्रशांत शेखर जी से बातचीत करी और उन्होंने अपने उस गाने को किंग इज बैक के बारे में तो बातचीत करी ही, उसके अलावा भी अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बारी बारी से हमसे चर्चा की। प्रशांत भाई, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए ठीक है, थोड़े से गमगीन भी हो गए, देख करके यही लगा, लेकिन हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। और आप भी जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, प्रशांत शेखर जी का ऑफिशियल नाम से यूट्यूब चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे थोड़ा और बातचीत करेंगे, उनके बारे में समझेंगे और आपको भी समझाएंगे। फिलहाल कैमरे के उस तरफ है संतोष यादव, मेरा नाम है मनोज यादव सुरेंद्र। देखते रहिए लोकल स्टेशन। नमस्कार।